रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। हिंदुस्तान में भी मामले बढ़ रहे हैं। अब तक 12,750 से ज्यादा लोग, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, 12,750 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 420 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने, आपको पता ही है, पहले 14 अप्रैल तक और अब 3 मई तक लॉकडाउन किया है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ सरकार ने 20 अप्रैल यानी 4 दिन बाद से कुछ सेक्टर्स को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की है। 20 तारीख से अगर आपके यहाँ, आपके इलाके में, आपके शहर में, ज़िले में, कस्बे में, गांव में कोरोना के केसेस कम हैं, तो 20 तारीख से सिर्फ 4 दिन बाद आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगेगा। ई कॉमर्स की सेवाएं इसके अंदर आएंगी। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ऐसी बड़ी कंपनियां होम डिलीवरी शुरू करेंगी। दिल्ली में फूड डिलीवरी की सेवाएं आप जानते हैं पहले से चालू हैं। इसी बीच आज एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस पिज्जा डिलीवरी बॉय ने दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में करीब 70 से ज्यादा घरों में पिज्जा डिलीवर किया था। सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। पिज्जा बनाने वाली दुकान को बंद कर दिया गया है। दुकान में काम करने वाले लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल बड़ा सीधा है। 4 दिन बाद पटरी पर कितनी लौटेगी जिंदगी? क्योंकि कुछ सेक्टर्स तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अगला सवाल, क्या होम डिलीवरी सुरक्षित होगी? ऐसे में जब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारी डिलीवरीज अगर आप घर में सामान मंगाएंगे, ये कितनी सुरक्षित है? इन्हीं पर बहस होगी आज राष्ट्र की बात में। लेकिन पहले जरा सुनिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कहा। एक पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे, डिलीवरी बॉय थे, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है, 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। रिकॉर्ड्स इनका बड़ा अच्छा था, तो उससे पता लगा कि लास्ट 15 डेज में ये किन किन जगहों पे, किन किन घरों पे इसने डिलीवरी किया है। तो उन सारे 72 घरों को हमने होम क्वारंटाइन किया। उसमें सारे रहने वाले लोगों को उनको कांटेक्ट करके उनको बोला कि आप होम क्वारंटाइन में रहिए। उनके घर के बाहर लेवल भी लगा दिया। अच्छा, उसमें से जो अभी तक हमने पाया है कि ये सिम्टोमेटिक नहीं है, सारे के सारे केसेस। जो इसका एकदम से जो रूममेट था वो लड़का, उसकी टेस्टिंग करा दिया है, उसका टेस्ट रिपोर्ट अवेटेड है, और बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स। जरा सोचिए, जब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को कोरोना वायरस हो सकता है, तो फिर जिन जिन घरों में वो गया होगा या जाएगा, या बाकी पिज्जा डिलीवरी बॉय जाएंगे, क्या वहां ये संकट नहीं है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। बिजॉन मिश्रा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं, कंज्यूमर अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मुकेश मोहन गुप्ता, आप देख पा रहे हैं उनको, प्रेसिडेंट हैं चेंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई के। और यहां स्टूडियो में डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी आ गई हैं, कोरोना एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत। मैं पहले मुकेश जी आपसे शुरू करूंगा। 20 तारीख से बहुत सारे सेक्टर्स खुलने वाले हैं मुकेश जी, लेकिन आज ये पिज्जा डिलीवरी बॉय जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसके बाद कितना खतरा है, कितनी आशंका कि ये जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी? मैंने तो बहुत दिन पहले ये कहा था कि अभी हमें शायद इकोनॉमी की चिंता करने की उतनी जरूरत नहीं है, जितनी हमें ये चिंता करने की जरूरत है कि क्या हमारी जिंदगी ये बची रहेगी या नहीं बची रहेगी। ये खाली एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का सवाल नहीं है। देखिए, आने वाले 4 दिन बाद प्लम्बर हमारे घर पर आएगा, किचन हमारे पर आएगा। पहले ये नहीं पता कि वो अभी तक कैसे आएगा। अगर कोई कारपेंटर घर पर आता है तो वो 2 या 3 लोग आते हैं साथ में, वो कहाँ से सामान लेकर आएंगे? ये एक शायद मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा शायद खतरा हो सकता है, लेकिन सरकार ने हो सकता है कुछ और समझा हो, देखा हो। जो गरीब लोग हैं उनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बट मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि शायद इकोनॉमी की चिंता अगर अभी ना करी जाए, क्योंकि इकोनॉमी की जो चिंता है बहुत बहुत बड़ी है। अगर आप कहेंगे तो हम बात करेंगे कि इकोनॉमी की चिंता कितनी बड़ी हो सकती है। और मुकेश जी, जो हमें समझ में आ रहा है, ये सिर्फ इकोनॉमी की चिंता नहीं है, ये घर में बंद करोड़ों लोगों की चिंता है जिनको कोई सामान नहीं मिल रहा। ये उन मजदूरों की, कामगारों की चिंता है जिनकी रोजी रोटी ठप पड़ी है, उनके पास खाने के पैसे खत्म हो रहे हैं सरवाइव करने के, ये उनकी भी चिंता है। इसीलिए 20 तारीख से धीरे धीरे ये चक्का चलने लगे और पटरी पर जिंदगी लौटने लगे, ये कोशिश है। मानव जी, मेरा मानना ये है कि ये चक्का चलने का एक ही केवल साधन है, वो ये है कि हमारा ये जो कोरोना वायरस है, ये अगर कम हो तब लॉकडाउन खुलना चाहिए। अगर ये कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है तो ये जो बंद किया हमने, उसका भी शायद उतना पर्पस नहीं रह जाएगा।
अगर ये हम इसको खोल देंगे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी डिलीवरी बॉय का हमने आज एक देखा, तो हम इसको खाली पिज्जा वाला या जो फूड आइटम है उनकी डिलीवरी से जोड़कर ही देखना नहीं चाहिए। और बहुत से ऐसे सेक्टर्स है जहां पर उनकी रोजी रोटी और उनके खाने पीने का प्रबंध तो जरूर करना है हमें, पर ऐसा ना हो कि बेचारे वो तो कुछ परेशानी में पड़े ही पड़े और साथ में उनके साथ, यानी अगर एक पिज्जा बॉय है तो आप देखिए जिसको सप्लाई किया उसकी चिंता है, लेकिन साथ में उसके जितने और पिज्जा डिलीवरी बॉय है उनको भी खतरा है, जो पिज्जा बना रहे हैं उनको भी खतरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। बिजॉन मिश्रा, क्योंकि आप तो कंज्यूमर, आम आदमी, मैं तो उन 130-135 करोड़ लोगों की तरफ से आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप तो हर कंज्यूमर की आवाज हमेशा उठाते हैं। जो घरों में बंद है उनको भी तो सामान चाहिए ना, कब तक वो ऐसे घरों में अपनी बेसिक जो जरूरत की चीजें उनके बिना बंद रहेंगे। इसीलिए 20 तारीख से ये धीरे धीरे रिलैक्स किया गया है, पर खतरा भी है। देखिए, इसका केवल एक ही उपाय है कि हम लोग को धीमे धीमे अपना नॉर्मल लाइफ पे आना अनिवार्य है और लाना भी चाहिए, और लोगों को इस ढंग का एक एक्सरसाइज करवाना चाहिए कि वो केवल अपने को सुरक्षित ना रखे, दूसरों को भी सुरक्षित महसूस करवाए। जैसे वो पिज्जा हट का जो कांड हुआ, हर एक पिज्जा हट जो भी डिलीवरी बॉय जा रहा है, जिसके भी घर पे जा रहे हैं, वो ड्यूटी में आने के पहले उनका चेकिंग जरूर होनी चाहिए, उनका जरूर एक टेस्ट हो जानी चाहिए, प्री टेस्ट, और उनको पूरा मतलब इक्विपमेंट्स के साथ, उनके पूरा मतलब गैजेट्स के साथ उसको इस ढंग से भेजना चाहिए कि वो यदि बाय फ्लूक यदि उनका यदि कोई सिम्टम हो भी तो वो दूसरे को पास ऑन ना कर सके। वो भी मतलब हम लोग को उपाय ढूंढना होगा, लेकिन हम लोग को सोचना ही पड़ेगा कि 20 तारीख से किस ढंग से हम लोग लॉकडाउन को उठाएंगे, कौन कौन सा जगह है जहां पर हम लोग शुरू कर सकते हैं, जहां पर सारे नॉर्मल डिलीवरी शुरू हो सकता है। बिजॉन जी एक सेकंड बिजॉन जी, मैं अपनी स्क्रीन पर भी एक एक करके वो सारी की सारी सर्विसेज दिखाने वाला हूं जो 20 या 21 तारीख से शुरू हो जाएंगी। लेकिन मुकेश तो साफ कह रहे हैं, मुकेश जी आपके सामने बैठे हैं, खुद इस पैनल में है, वो कह रहे हैं कि अभी शुरू करने का समय दिख नहीं रहा क्योंकि केसेस ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए होम डिलीवरी शुरू नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल, हम तो सोचते हैं कि होम डिलीवरी। हाँ बिजॉन मिश्रा बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि डिलीवरी, होम डिलीवरी जरूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम लोग लोगों को घर से निकलने का मतलब परमिशन नहीं दे रहे हैं। जब वो लॉकडाउन कंडीशन में है तो उनका जो भी अनिवार्य जरूरी वस्तु है वो तो घर तक पहुंचाना अनिवार्य है, और धीमे धीमे वो भी सामान पहुंचाना चाहिए। जैसे जो बैचलर है, जो घर पे खाना नहीं बना पा रहा है, तो फूड डिलीवरी तो उनको डिपेंडेंट होना ही होगा, क्योंकि कई लोगों को खाना बाहर से मंगाना जरूरत है तो उनका डेली जीवन यापन के लिए। तो हम लोग को सोचना पड़ेगा उपाय कि 20 तारीख से कैसे खुलेंगे, किस किस जगह पे खोलेंगे, किस जगह से शुरू करेंगे, रेड जोन को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उनको कब हम खोलेंगे। ये सारे जो प्रोटोकॉल है, सारे जो उपाय हैं, उसको सही ढंग से धीमे धीमे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है विक्रम सिंह जी, ओके बिल्कुल ठीक है विक्रम सिंह जी, क्योंकि पुलिस का रोल और अहम हो जाएगा, जाहिर है अभी भी बहुत अहम है, लेकिन और अहम हो जाएगा 20 तारीख के बाद। आपको लगता है जब जैसे स्क्रीन पे मैं ऊपर दिखा रहा हूं, एक एक करके सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, ये जाहिर है किराना, दूध की दुकान, पोल्ट्री, मीट, अब इसमें तो धीरे धीरे और सारी चीजें जुड़ती जा रही हैं। जैसे मैंने कहा होम डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। विक्रम सिंह जी, मानक जी बिल्कुल शुरू होना चाहिए, लेकिन दो बातें हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। इसकी गहरी एनालिसिस करने के उपरांत, और जैसे डॉक्टर स्वाति जी ऐसे विशेषज्ञ हैं, उनकी राय लेकर के किसी भी चीज में दो विकल्प होते हैं। एक होता है कैलकुलेटेड स्टेप्स, कैलकुलेटेड रिस्क, और एक होता है फूल हार्डी। फूल हार्डी काम करने को कोई मशवरा नहीं देगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पुलिस फोर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कोई भी गाड़ी टॉप गियर में कुछ ही देर चलती है, उसके बाद आपको न्यूट्रल में लाना भी पड़ता है। अभी हमारे सारे पुलिस फोर्स, मैं सलाम करता हूं डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को, सफाई कर्मी भाइयों बहनों को, कि उन्होंने 18-18 घंटे, 24-24 घंटे काम किया है। लेकिन ये जो प्लानर्स, इनको भी देखना होगा कि उनको भी शरीर की अनिवार्यता है कुछ विश्राम की, और अगर आप विश्राम नहीं देंगे तो कब तक आप चलाएंगे इनको।
दूसरी चीज आपने सही कहा कि कुछ अनिवार्यता है, कहीं दोबारा कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि दिल्ली से माइग्रेंट लेबर 2 लाख आके खड़े हो जाए नोएडा के दरवाजे पे, या महाराष्ट्र में जैसे 3 लाख खड़े हो जाए, तो आपको लेने के देने तो वैसे ही पड़ेंगे। फिर यही होगा कि वो ऐसी मशाल लेके चले कि जो रोशनी थी वो भी खत्म हो गई। तो ऐसा काम करके खूब तौल करके, क्योंकि अंततोगत्वा आपको फेज तरीके से, आपको धीरे धीरे शनय शनय, हेसन स्लोली, उस तरीके से आपको खोलना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल घरों सही में है। खाना खत्म हो रहा है, हर चीज खत्म हो रही है, और आपने ठीक है, हम तो उस एज ग्रुप में हैं कि हमें तो कुछ जीवन में पता ही नहीं लगा कि लॉकडाउन क्या होता है, लॉक इन क्या होता है। लेकिन जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके तमाम रिक्वायरमेंट्स है लाइफ के, पढ़ना पठन पाठन, एग्जामिनेशंस नहीं हो रहे हैं, तमाम चीजें हैं। हाँ, आपने बहुत बढ़िया एंगल दिया विक्रम सिंह जी। जाहिर है, मुझे पता है आप उन करोड़ों लाखों पुलिस वालों की तरफ से बोल रहे हैं जो आज सड़कों पर हैं, जी, जी, रात में बिल्कुल, सो नहीं बिल्कुल। रहे हैं, अपने घर नहीं जी, जा जी, रहे जी। हैं। मैं समझ जी, रहा हूं माधव। आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं, जाहिर है। और स्वाति, इसमें इस आर्गुमेंट में दम है। एक देश कितने दिन तक लॉकडाउन रह सकता है? 21 दिन पहले हो गए, उसके बाद 19 दिन और बढ़ गया, 40 दिन हो गए टोटल। 40 दिन तक आप पूरी तरह से सब कुछ बंद नहीं कर सकते। इसीलिए 20 तारीख से ये जो धीरे धीरे एक एक चीज खोलने की परमिशन दी गई है, पर रिस्क तो है उसमें, उसको कैसे अवॉइड करें? देखिए, रिस्क है, लेकिन बात बिल्कुल सही बोली है। सिंह जी भी बहुत सही बोल रहे हो, मिश्रा जी ने भी बहुत सही बात बोली है कि देखिए कि जो एक नया नॉर्मल हमारे लिए होने जा रहा है, रिलैक्सेशन के साथ एक नया नॉर्मल जो है, उसको हमें कैसे डील करना है, उससे कैसे हमें रहना है, ये सीखना होगा। क्योंकि देखिए, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक हम ही समस्याएं और हम ही समाधान भी हैं। यानी कि हम ही अगर चाहें तो इसको बहुत बड़ा कर दें, और हम ही चाहें तो इसको कंट्रोल तो कर कैसे सकते हैं। करें फिर? मान लीजिए अगर घर में बैठे लोग होम डिलीवरी करा रहे हैं, तो फिर बस- रिस्क तो उसमें भी है, क्योंकि जब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को हो सकता है, तो होम डिलीवरी बॉय तो सोचिए कितने घरों में जाएगा। ये मुकेश जी यही तो कह रहे हैं, जरा सोचिए आप, वो सैकड़ों घरों में जाएंगे एक एक बिल्कुल। तो इलाके में। देखिए, इसका दोनों एंड पे प्लगिंग होना जरूरी है। एक, जहां से जो लोग इनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, जो लोग इनके एम्प्लॉयर्स हैं, उनको डेफिनेटली स्क्रीन करना होगा, इनको देखना होगा कि कोई उनका डिलीवरी बॉय बीमार तो नहीं है, वो लोग किस तरह से रह रहे हैं, वो लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, जब खाना का हैंडलिंग हो रही है तो वो हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये उस एंड पे इंश्योर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि और दिल्ली में जो दूसरा- केस आया है, जी, उसमें खबर यह है कि ये कि वो लड़का पहले से बीमार था। जी हाँ, बिल्कुल। और लेकिन फिर भी किसी ने वो ध्यान बोला- नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मानक आप। और इसीलिए इन चीजों को एम्प्लॉयर्स को इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो भी उनके हैं व्यक्ति, वो सारे ठीक है। और जो घरों में लोग बैठे हैं, उनके लिए जरा कुछ टिप्स दीजिए बिल्कुल, कि अगर बिल्कुल। मान लीजिए कुछ होम डिलीवरी में सामान मंगाते हैं, तो कैसे करें कि वो रिस्क ना हो? देखिए, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो है कि जब भी आप दरवाजा खोल रहे हैं अपने घर का, तो मास्क पहन करके दरवाजा खोलिए अपने घर का। कोई भी व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है तो आप उससे मास्क पहनकर ही बात करिए, और उस वक्त भी आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। 3 फीट की दूरी से ही आप व्यक्ति से बात करिए इस वक्त जो भी आपके घर में आ रहा है। और कोशिश करिए कि आप उनको घर के अंदर अभी एंट्री ना दें। अगर आपको बहुत मजबूरी में उन्हें एंट्री देनी पड़ी है, जैसे प्लम्बर आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि वो आपके घर में कम से कम चीज़ों को छुएं, जो बिल्कुल ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों को वो हाथ लगाएं। और उतनी देर सब लोग मास्क पहने, डिस्टेंस का ध्यान रखें। और जब वो व्यक्ति चला भी जाता है तो जो चीज़ें उसने छुई हैं उनको आप कोशिश करिए कि कुछ समय के लिए आप ना छुएं। थोड़ी सी देर उन चीज़ों, अगर उन्हें सैनिटाइज कर सकते हैं तो सैनिटाइज कीजिए। अगर नहीं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, आप उन्हें सैनिटाइज नहीं कर सकते, तो आप उनको मत छुइए, कुछ समय के लिए अवॉइड क्योंकि करिए। आज उनको ये एक छुना- स्टडी कहीं से आई है जी। कि कई कई घंटों तक सरफेसेस जी पर ये हाँ। वायरस जिंदा रहता है। बिल्कुल, इसीलिए आप उनको अवॉइड करें टच करना। तो अगर हम ये और छोटी जो सामान मंगाया बाहर से, देखिए, जो सामान मंगाया, अगर आप उसको अर्जेंट नहीं है, अगर यूज़ नहीं, अगर आपको इमीडिएटली यूज़ नहीं करना है, तो आप उसको अपने दरवाजे पर या दरवाजे के अंदर किसी एक कॉर्नर पे थोड़े से समय के लिए छोड़ दीजिए, 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट दिन यूज़ करिए उसको। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको इमीडिएटली कंज्यूम करना है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसकी कवरिंग चेंज कर लीजिए। जिस भी डब्बे में वो आया है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी चीज़ आप, और अपने हाथ अच्छे से साबुन और पानी से इस चीज़ के बाद धो लीजिए। और जितनी देर आप ये सब कर रहे हैं उतनी देर आपको अपने आँख, नाक और मुंह में इन हाथों को नहीं लगाना है, क्योंकि इन्फेक्शन वहां से अंदर घुसता है, इन हाथ से, त्वचा से अंदर नहीं घुसेगा। तो काफी हद तक फिर रिस्क फ्री हो जाते हैं बिल्कुल ना, जी अगर ये हाँ, steps अगर लेते हैं हम तो। इन चीजों को करें। और देखिए, इस नए नॉर्मल के लिए तो हमें आदत डालनी ही होगी, तो आप क्योंकि उम्मीद कर रही हैं कि 20-21 तारीख से जिंदगी कुछ हद तक पटरी पर लौटेगी, खासतौर से उन मेरे ख्याल एरियाज में से। जहां पर केसेस नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल मेरे ख्याल से। लेकिन बस वही कॉशन उतना ही जरूरी, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है। तो बहुत जरूरी है कि हम उतने ही कॉशियस रह के सब कुछ करें, क्योंकि देखिए, अब हार्वर्ड स्टडी भी बोल रही है कि 2022 तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो सोशल इस चीज डिस्टेंसिंग के लिए फॉलो तो करने में या हमें- प्रिकॉशंस लेने में दिक्कत बिल्कुल, नहीं होनी जी चाहिए, हाँ। एज लॉन्ग एज पटरी पर जिंदगी लौटे और जानमाल का नुकसान कम हो। मुकेश जी, आपको इतनी हिचक क्यों है मुकेश जी कि ये जल्दी से जल्दी जिंदगी पटरी पर लौटे और 20-21 तारीख से
धीरे 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 धीरे, जैसे विक्रम सिंह जी कह रहे हैं या बिजॉन मिश्रा कह रहे हैं या स्वाति कह रही हैं या मैं कह रहा हूं कि धीरे 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 पटरी पर हमें लौटना पड़ेगा। आप याद करिए ना सर, कितने दिन हो गए अब। मानक जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने देखा जैसे चाइना में उन्होंने कितना स्ट्रिक्ट, जो भी वीडियोज आ रही थी, कितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन उन्होंने फॉलो किया। और देखिए जैसे मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई जो पिज्जा वाले हैं उस कंपनी को पहले टेस्ट करना चाहिए था। आप मुझे बताइए कि पहली बात तो इसकी जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग किट उतनी है नहीं कि हम हर आदमी को रैंडम बेसिस पे शायद टेस्ट कर सकें। दूसरा क्या है, जो स्टडीज आ रही है वो ये आती है कि पहले 5-7-10 दिन तो पता ही नहीं चलता, आदमी को खांसी जुकाम में सोचता है कि नॉर्मल वायरल हो गया। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जिंदगी बची, और हमने देखा है जो इसकी मौत है। नहीं, एक सेकेंड मुकेश जी, यही तो डिबेट है सारी कि अगर लगातार लॉकडाउन इसी तरह चला और 15-20 दिन, तो कितने सारे लोग हैं जो बिना रोजी रोटी उनकी बंद है, उनके पास है नहीं खाने के लिए, कब तक चलेगा? इसमें सरकार नहीं, इसमें मानक जी सरकार कर रही है, जो खाने का सामान है जहां पर पहुंचाने की योजना है वो सरकार द्वारा पहुंचाई जा रही है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमें उनकी जितनी तारीफ हम कर सके वो कम है। जो हमारे पुलिस के लोग हैं, जो आप मीडिया के लोग हैं, मैं देखता हूँ मीडिया के लोग, जब मैं देखता हूँ तो कई बार मुझे डर लगता है कि अरे कहाँ कैसी कैसी जगह जाकर। नहीं वो ठीक है मुकेश जी, लेकिन आप मुकेश जी आप क्या देख रहे हैं? चलिए ठीक है, ये आपकी राय है कि अभी लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है 20-21 तारीख के बाद क्या होगा? आपको लगता है कि केसेस बढ़ेंगे, रिस्क बढ़ेगा? देखिए अभी तो जिस हिसाब से है उस हिसाब से लॉकडाउन होने के बावजूद भी केस बढ़ रहे हैं मैडम। माना कि ऐसा तो नहीं हुआ कि जब हम पूरे लॉकडाउन में हैं, अधिकतर जगह पर कर्फ्यू टाइप की चीजें हुई भी हैं, तो क्या ये केसेस बढ़ने कम हो गए हैं? अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं। बिजॉन मिश्रा के हिसाब से जो 20-30 से शुरू हुए थे वो हजार आ गए हैं। जहाँ केस बढ़ रहे हैं वहां हम कह रहे हैं कि भैया आप खोल दो। और एक चीज और है मानक जी, मैं कहूंगा कि यहाँ पर कलेक्टिव जो खोलने वाली बात है, इंडिया का जो कल्चर है वो ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम जानते हैं कि जो यूके है, यूएसए, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को वैसे ही रखते हैं, वहां पर क्यू में लगने की आदत उनको नहीं है। आप सही कह रहे हैं जी, वो कैसे वो हम बिल्कुल बिजॉन मिश्रा पॉपुलेशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिजॉन मिश्रा। सोशल डिस्टेंसिंग हमको आती कहाँ है? सिविक सेंस है कहाँ? नहीं तो मानव जी, हाँ बोलिए बोलिए बिजॉन मिश्रा बोलिए। हाँ मानव जी, ऐसा है कि हम लोग के पास ना सिविक सेंस है, ना हाइजीन का सेंस है, ना डिसिप्लिन के सेंस है, लेकिन अब लोगों को समझना होगा। और प्रधानमंत्री ने एकदम सिंपल 7 स्टेप्स बताए हैं, 7 स्टेप बताया है। स्टेप बाय स्टेप यदि हम लोग चलेंगे तो हम लोग 20 तारीख से नॉर्मलसी धीमे 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 ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन तक पहुंच जाएंगे और सबको कन्वर्ट कर देंगे ग्रीन में। तो ये धीमे धीमे, जैसे आज पिज्जा का जो कांड हुआ उसमें तुरंत सब लोग अलर्ट हो गए, तुरंत चेकिंग किए, तुरंत टेस्ट किए, तुरंत आइसोलेट किए, तुरंत सारे जो प्रक्रिया है उसको अपनाएं। ठीक है बिजॉन मिश्रा, एक सेकंड मुझे ब्रेक लेना है। बिजॉन मिश्रा एक ब्रेक लेना है, मुझे पता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, 20 तारीख के बाद आपके एरिया में अगर ये लॉकडाउन खुला, इसमें ढील दी गई, तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं बिजॉन मिश्रा? पहले न्यूज़ 24 में इन पर्सन जाने का है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, राष्ट्र की बात जारी है। राष्ट्र की बात में आज बहस हो रही है 20 तारीख से, जबकि सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं। आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटाना है, बहुत सारी सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी। वाकई जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी? कितनी सामान्य हो पाएगी? इसी पर हम बहस कर रहे थे। विक्रम सिंह जी, आपसे भी मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जो बिजॉन मिश्रा से पूछा था मैंने, क्योंकि देखिए सरकार की गाइडलाइन है, जिंदगी तो पटरी पर लौटेगी। आप विक्रम सिंह जी सबसे पहले क्या करेंगे अगर आपके एरिया में हालात नॉर्मल हो गए तो, जो नहीं कर पाए इतने दिनों से? देखिए, ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने पहले नहीं किया, आज नहीं किया। जैसे वो कोई ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लॉकडाउन मेरे जीवन में नहीं लाया। अच्छा। और जो पहले से अनुशासित रहता है, लेकिन बिजोंदा एक बहुत ही क्रियाशील, बहुत ही वो है, लेकिन मैं दौड़ने जरूर जाऊंगा। अगर डॉक्टर स्वाति जी, मैं दौड़ने जरूर जाऊंगा। इसको मुझे लग रहा है कि बहुत दिन से हाथ पैर हिले नहीं है, अगर मौका मिला तो हाफ मैराथन जरूर दौड़ूंगा। ये बात बिल्कुल सही, क्यों नहीं सर, मैं वही तो कह रहा हूं विक्रम सिंह जी। हम शायद स्टूडियो में बैठकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 135 करोड़ लोग अपने घरों में जो बंद हैं वो क्या क्या करने को बेताब हैं। वो ठीक है, जान है तो जहान है, उनको समझ में आता है, लेकिन जब वो ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस स्वाति अब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि रफ्तार कम, जैसे
25-30% कुछ नए केसेस आने कम हुए हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो लेकिन मैं एक्सपर्ट ओपिनियन तो आपकी ले चुका हूं, आप क्या करेंगी सबसे पहले? मैं भी शायद जिम ही जाऊंगी क्योंकि मुकेश जी मैं सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ। मुकेश जी, आप चाहते नहीं है लॉकडाउन खुले, लेकिन खुलेगा, और मेरा दावा है कि आप भी वो जरूर करेंगे जो आप बहुत दिन से नहीं कर रहे थे। बताइए जरा, क्या करेंगे आप? हम चाहते, देखिए हम चाहते सभी हैं, और मैं ये चाहूंगा कि जहां जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे थे, मैं जाकर उनको एक बार देख लूं कि वो ठीक स्थिति में है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि मैं ये करना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पर जो घर पे जो काम कर रहे थे, जो ऑफिस में जो काम कर रहे थे, जो गरीब लोग थे, उनके यहाँ पर जाकर उनको देख सकूं, अगर उनको कोई कुछ जरूरत है तो एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात थी। इसीलिए तो हम कह रहे थे, देखिए हम नहीं समझ पाएंगे। बिजॉन मिश्रा, मैं इसीलिए तो जरा एक बार स्क्रीन पर लाइए बिजॉन जी को। मैं ये कह रहा था बिजॉन जी, हम नहीं समझ पाएंगे। हम लोग तो फिर भी पत्रकार हैं, हम घर से बाहर निकल पा रहे हैं, लेकिन जो आम लोग घरों में बैठे हैं, और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनको रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, उनको तो एक अलग समस्या है कि भैया काम धंधा शुरू हो, कुआं खोदें, पानी पिए। लेकिन जैसे आम समस्याएं, लोग बाल नहीं कटवा पा रहे, लोग मोबाइल किसी का खराब हो गया ठीक नहीं करवा पा रहे, और भी अब गर्मियां आ रही हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं। मानव जी, अब हम लोग को बैठकर ये सोचना पड़ेगा कि जो पुराने दिन थे उसको कैसे हम लोग वापस ले आ सकते हैं। हमको अभी भी याद है कि हमारे घर पे आते थे सज्जन जो हमारे हेयर कट करके जाते थे, और हमको अभी भी याद है कि हम लोग घर पे बैठ के कई चीज, अभी भी हम आपको बता रहे हैं, हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं सबके पास मोबाइल फोन और लैपटॉप है, वो सारे लोग घर से काम कर रहा है और बढ़िया से काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। नहीं, घर से काम तो कर रहे हैं, लेकिन घर से सिर्फ काम ही कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए होम डिलीवरी शुरू होनी पड़ेगी, आपको घर से बाहर निकलने की परमिशन भी चाहिए। उम्मीद यही है कि जैसे स्वाति ने कहा, दोनों एंड्स पर हमको टाइट करना पड़ेगा। एक, जो कंपनियां डिलीवर करवा रही हैं सामान, उनके एंड पर, और दूसरा अपने एंड पर। तभी शायद धीरे धीरे ये रिलैक्सेशंस मिलने के बाद रिस्क कम हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।